जबकि इसी रास्ते से लगभग अम्बेडकर नगर वो गए हैं। यहाँ से जब इस रास्ते से गुजरते हैं तो 1.5 किलोमीटर की दूरी लगभग आज़ाद बिंद की घर थी हाईवे से, लेकिन वो यहाँ पर आना मुनासिब नहीं समझते। वही हम कहेंगे, भोले राजभर के ऊपर 16 मुकदमे हैं, सोले राजभर के ऊपर 15-16 मुकदमे हैं, प्रदीप बिंद के ऊपर लगभग 8-9 मुकदमे हैं, रवि यादव के ऊपर 4 से 5 मुकदमे हैं। तो उसमें क्या है, जिसके ऊपर थोड़ा सा कम है उसको आप बोल दे रहे हैं, आपको याद है वो, और वो भोले राजभर सोले राजभर आपको क्यों नहीं याद है? याद तो रहने चाहिए वो। अशोक यादव के ऊपर भी लगभग 9 मुकदमे हैं, क्यों आप वो लोग को क्यों नहीं बोल रहे? ये सवाल है, इस सवाल का जवाब अगर मंत्री जी आप सुन रहे हैं तो आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आप इस परिवार से मिलने नहीं आए। कोई कॉल आया था मेरे पास, मैं बल्कि कॉल की उनके पास। जब कॉल कर रही हूँ तो क्या पता चल रहा है, तो हमसे क्या कह रहे हैं, पहले तो आप ये जो हमको संजय निषाद के पास आप फोन की थी? संजय निषाद के पास जब हम कॉल किए हैं तो वो हमको कह रहे हैं, पहले तो ये जो यहाँ पे हमको फेसबुक पे सब गाली दे रहे हैं वो बंद करवाइए आप। आप जो काम कर रहे हैं वो जनता गाली आपको दे रही है, हम तो आपसे न्याय मांगने के लिए कॉल किए थे, आप हमें क्यों ऐसा बोल रहे हैं? आपका प्रदीप बिंद के साथ क्या रिलेशन है? अच्छा, आप रिलेशन है क्या उनका? हम आज उनका फोटो देख रहे हैं, उनका प्रदीप बिंद के साथ मतलब फोटो है। अच्छा, प्रदीप बिंद के साथ मंत्री जी की फोटो है? हाँ। कहाँ है फोटो, दिखाओ जरा। दोस्तों देखिए, सौम्या एक बड़ी बात कह रही है। एक फोटो ये देखिए तस्वीरों में है, ये बता रहे हैं कि जो हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है यह व्यक्ति प्रदीप बिंद है। और मंत्री जी को तो पूरी हमको लगता है पूरा उत्तर प्रदेश पहचान रहा होगा। ये वही डॉक्टर संजय निषाद जी हैं जो निषादों के मसीहा हैं। यानी कि अब तक भोले राजभर की तस्वीरें आप देख रहे थे कि सत्ताधारियों के साथ थी, मंत्रियों के साथ थी, भाजपा नेताओं के साथ थी, लेकिन ये तस्वीर अगर सामने आई है तो इस तस्वीर से भी थोड़ा सा आपको सीखने की ज़रूरत है कि यानी कि संजय निषाद जी फ़ोन पे कहते हैं पहले जो लोग मुझे गाली दे रहे हैं उसको बंद करवाओ। और तस्वीर देखिए सौम्या के मोबाइल में है, ये तस्वीरें हम चाहेंगे एक बार और आप जूम करके दिखा दें। ये तस्वीर हाथ जोड़े हुए मंत्री जी लेटे, एक मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, ओम प्रकाश राजभर, वो यही बगल के शायद गांव में कुछ ही किलोमीटर पर आते हैं और वहाँ पे वो बयान देते हैं कि पूरा मामला प्रेम प्रसंग का है जिसमें ये हत्या हुई है। और वो कहते हैं कि इसमें सबसे बड़ा जो अपराधी है वो रवि यादव है। इस बयान को कैसे देखते, क्या ये प्रेम प्रसंग का मामला था? क्योंकि पुलिस भी इस मामले से अभी तक ऐसा कुछ बता नहीं पाई है। पुलिस खुद चाह रही है कि अपराधी पकड़े जाएं तो मामला खुले। ये सारी चीज़ें मंत्री जी को पता होती हैं। क्या ये सच में प्रेम प्रसंग का मामला था? पहली बात ये है सर कि वो हमसे आए थे मिलने? नहीं आए थे। वो हमसे बातें किए? नहीं किए। उनको कैसे पता चला कि ये प्रेम प्रसंग है? सीधी सी बात है, ये बात अगर वो कह रहे हैं तो वो हमारे अपराधियों के साथ जुड़े हुए हैं और ऐसा कुछ है ही नहीं। हम जानते हैं ना, जब मेरे भाई का लव मैरिज हो रहा है तो उसका कैसे और कहीं हो सकता है? ये सोचने वाली बात है ना। हमारे घर वाले राजी हैं, शादी हो रही है, हमारे जो भाभी होने वाली भाभी थी उनका मोबाइल थाने में अब तक पुलिस को बता देना चाहिए था कि ऐसा है, क्यों नहीं बताई? सीधी सी बात है, ये जो है जातिवाद कर रहे हैं और इनकी तो बात ही नहीं करनी चाहिए। जहाँ बोलते हैं गुह गोबर करके आते हैं, तो ये इनको कूड़े में फेंक दो। सीधी बात है, ये कहीं के नहीं है। इनको बैठा कौन दिया है, मंत्री कौन बना दिया, हम तो यही सोचते हैं। जब जिनको मतलब ज्ञान है ही नहीं, अज्ञानता के साथ कौन मंत्री बना दिया है? ऐसे लोग क्या मतलब समाज चलाएंगे? ये तो खाली जातिवाद करते फिरेंगे और लोगों को भिड़ाते फिरेंगे और अपराधियों को पालते फिरेंगे, यही करेंगे। काफ़ी नाराज़ दिख रही उनके बयानों से। नाराज कि अगर उनके घर की लड़कियों को ऐसा कहा जाता उनको कैसा लगता? बिना पूरी बात जाने या किसी भी लड़की के ऊपर लालछन नहीं लगा चाहिए। उसकी ज़िंदगी भर की वो है, लड़की का क्या सबसे बड़ा चीज़ है इज्जत। अगर इज्जत जाती है ना, सब कुछ चला जाता है। तो पहली बात तो लड़की के ऊपर लालछन लगाने से पहले अगर आप आँख से देखे हो, सब कुछ जानते हो, तभी लालछन लगाओ, नहीं तो मत लगाओ। क्योंकि वो लड़की का पूरी लाइफ बिगड़ सकती है। कोई उससे बोलने नहीं जाएगा, अगर उसका कहीं शादी होने वाला रहेगा तो नहीं होगा। तो लड़की के ऊपर लालछन नहीं लगाना चाहिए, सीधी सी बात है। सौम्या, राजभर जी ने एक बात और कहा था कि उस जो प्रदीप बिंद था वो नहीं चाहता था कि ये शादी हो। क्या ऐसा भी कुछ था? ऐसी भी कोई जानकारी आप लोग को है? पहली बात ये है सर, वो उनका जो है, बताइए, रिश्ते कुछ भी था, भाई भी लगता था उसका, उससे क्या था? ना कभी वो उस लड़के को देखी थी, ना वो कभी देखा था, तो कैसे हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। तो कैसे आप बोल सकते हो? ये बोलने से पहले तो उनको सोचना चाहिए, कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। अब ये बात जो है, ये देखिए, ये भोले राजभर सोले राजभर हैं। अब ये लोग जानते थे कि थोड़ा इनसे मेल जोल है, इनसे पता चलेगा कि कहाँ जा रही है बारात, कैसे हो रही है। ये है कि हम देख रहे हैं तुम जब से बयान दे रही हो मीडिया में या अधिकारियों के पास जा रही हो, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी का नाम ले रही हो तो वो भोले राजभर है। भोले राजभर का नाम मंत्री जी को याद नहीं रहता, लेकिन रवि यादव का नाम याद रहता है। क्या वो जात पात की यहाँ राजनीति करने आए थे, या क्या भोले राजभर को वो चाहते थे कि इस पूरे केस से उसका नाम हट जाए या लोगों का ध्यान हट जाए? सर ये बताइए, कहीं राजभर के घर कुछ होता है तो वो पहुंच जा रहे हैं, कहीं भी होता है तो पहुंच जा रहे हैं।
काहे कोई मतलब कि चौहान है उसके घर काहे नहीं पहुंच रहे हैं, कोई बिंद है उसके घर क्यों नहीं पहुंचे, मेरे घर क्यों नहीं पहुंचे, मतलब अन्य जातियों में वो नहीं जा रहे हैं, नहीं जा राजभर का मामला होता है क्यों वहाँ पहुँच जा रहे हैं। हाँ, तो ये जातिवाद कर रहे हैं, सीधी सी बात पता चल रहा है वो जातिवाद कर रहे हैं। तो वही हम कहेंगे, भोले राजभर के ऊपर 16-16 मुकदमे हैं, सोले राजभर के ऊपर 15-16 मुकदमे हैं, प्रदीप बिंद के ऊपर लगभग 8-9 मुकदमे हैं, रवि यादव के ऊपर 4 से 5 मुकदमे हैं। तो उसमें क्या है, जिसके ऊपर थोड़ा सा कम है उसको आप बोल दे रहे हैं, आपको याद है वो, और वो भोले राजभर सोले राजभर आपको क्यों नहीं याद है? याद तो रहने चाहिए वो। अशोक यादव के ऊपर भी लगभग 9 मुकदमे हैं, क्यों आप वो लोग को क्यों नहीं बोल रहे हैं? बिल्कुल एक बड़ा सवाल जो सौम्या ने कहा है कि जो चीज़ें हमारे घर भी हमसे मिलने नहीं आए हैं, ना तो जहाँ पे शादी हो रही थी वहाँ पे वो गए हैं ओम प्रकाश राजभर, आखिर ये सब बातें उनको कैसे पता है? क्या भोले राजभर ने उन्हें बताया है या कोई और बताया है? सौम्या का ये सवाल है, इस सवाल का जवाब अगर मंत्री जी आप सुन रहे हैं तो आप ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आप इस परिवार से मिलने नहीं आए। जब वहाँ पे मीडिया कर्मियों ने सवाल किया क्या आप आज़ाद बिंद के घर जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं, हमारा कार्यक्रम अम्बेडकर नगर का है, जबकि इसी रास्ते से लगभग अम्बेडकर नगर वो गए हैं। यहाँ से जब इस रास्ते से गुजरते तो 1.5 किलोमीटर की दूरी लगभग आज़ाद बिंद की घर थी हाईवे से, लेकिन वो यहाँ पर आना मुनासिब नहीं समझते हैं। ऐसे में निषाद समाज के एक बड़े नेता बनते हैं संजय निषाद, कहते हैं निषादों का मैं मसीहा हूँ। क्या उनकी तरफ से कोई आश्वासन आया? क्या उनकी तरफ से कोई फ़ोन आया या कोई भी उनसे मिलने आया? देखिए सर, उनकी तरफ से ना कोई कॉल आया था मेरे पास। मैं बल्कि कॉल की उनके पास। जब कॉल कर रही हूँ तो क्या पता चल रहा है, तो वो हमसे क्या कह रहे हैं, पहले तो आप ये जो हमको संजय निषाद के पास आप फ़ोन की थी? संजय निषाद के पास जब हम कॉल किए हैं तो वो हमको कह रहे हैं, पहले तो ये जो यहाँ पे हमको फेसबुक पे सब गाली दे रहे हैं वो बंद करवाइए आप। आप जो काम कर रहे हैं वो जनता गाली आपको दे रही है। हम तो आपसे न्याय मांगने के लिए कॉल किए थे, आप हमें क्यों ऐसा बोल रहे हैं? आप हमको न्याय दिलवाइए। कह रहे हैं सारा काम हम ही कर रहे हैं, इस पे सब हम ही कर रहे हैं और हम ही को गाली दिया जा रहा है। अच्छा। तो आप हमसे मिलने क्यों नहीं है? कह रहे हैं कि मिलने इसलिए नहीं है क्योंकि हम हैं नहीं यहाँ पे। ठीक है, आप हैं नहीं तो ये बताइए आपका प्रदीप बिंद के साथ क्या रिलेशन है? अच्छा, आप रिलेशन है क्या उनका? हम आज उनका फोटो देख रहे हैं, उनका प्रदीप बिंद के साथ मतलब फोटो है। अच्छा, प्रदीप बिंद के साथ मंत्री जी की फोटो है? हाँ। कहाँ है फोटो, दिखाओ जरा। दोस्तों देखिए, सौम्या एक बड़ी बात कर रही है। एक फोटो ये देखिए तस्वीरों में है, ये बता रहे हैं कि जो हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है यह व्यक्ति प्रदीप बिंद है, और मंत्री जी को तो पूरी हमको लगता है पूरा उत्तर प्रदेश पहचान रहा होगा। ये वही डॉक्टर संजय निषाद जी हैं जो निषादों के मसीहा हैं। यानी कि अब तक भोले राजभर की तस्वीरें आप देख रहे थे कि सत्ताधारियों के साथ थी, मंत्रियों के साथ थी, भाजपा नेताओं के साथ थी, लेकिन ये तस्वीर अगर सामने आई है तो इस तस्वीर से भी थोड़ा सा आपको सीखने की ज़रूरत है कि यानी कि संजय निषाद जी फ़ोन पे कहते हैं पहले जो लोग मुझे गाली दे रहे हैं उसको बंद करवाओ। और तस्वीर देखिए सौम्या के मोबाइल में है, ये तस्वीरें हम चाहेंगे एक बार और आप जूम करके दिखा दें। प्रदीप बिंद है वो किस तरह से खड़ा हुआ है, ये साफ साफ दिखाई देता है कि जो आरोप सौम्या शुरू से लगा रही है, जो आरोप अन्य दलों के नेता लगा रहे हैं, जो आरोप जनता में चल रहा है कि सत्ताधारी जो लोग हैं वही इन अपराधियों को बचा रहे हैं। क्या लगता है तुमको, यही लोग बचा रहे हैं क्या इन अपराधियों को? हाँ, क्या आरोप बचा रहे हैं, लगा रहे हैं? यही लोग बचा रहे हैं। हम पुलिस प्रशासन बचा रही है और हमारी सरकार बचा रही है, और जो हमारे सरकार में जुड़े लोग हैं वो लोग बचा रहे हैं। चाहते ही नहीं है कि इनका मतलब इनके खिलाफ कुछ हो कार्रवाई। ये सीधी बात है कि प्रशासन यही चाहती है कि अपराधियों को पाले, और हम लोग बस वोट देने के लिए हैं और कीड़ी मकोड़े की तरह रोने के लिए हैं, बस और कुछ नहीं है। सौम्या थी, हमने बातचीत किया, और सौम्या ये कह रही कि हम संजय निषाद जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं और निषादों के मसीहा माने जाते हैं उत्तर प्रदेश में, जिसकी वजह से उनसे भाजपा ने गठबंधन कर रखा है, उनके पास फ़ोन कर दी और सीधा कहते हैं कि पहले जो फेसबुक पे गालियां पड़ रही है उसको बंद करवाओ, सब कुछ हम ही कर रहे हैं और गालियां भी हम सुन रहे हैं। तो तस्वीर सौम्या ने दिखाया अपने मोबाइल में, जिसमें साफ तौर से ये जो बता रहे हैं, प्रदीप बिंद को अभी तक देखे नहीं है, लेकिन ये बता रहे हैं कि जो व्यक्ति खड़ा है वो प्रदीप बिंद है मंत्री जी के साथ। क्या ये ऐसे ही फ़ोटो खिंचा ली है, उनको पता नहीं है? अगर उनको पता नहीं है तो तमाम खबरें मीडिया में चल रही हैं, वो प्रशासन की मदद करें और इनको अपराधियों को पकड़ने में पूरा प्रयास करें, और वो अगर चाह लेंगे तो अपराधी कोई बहुत दूर नहीं है, पुलिस इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई कर लेगी।